देखिए, बीते 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति ने कई बार लोगों को चौंकाया है और अब जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो ये भी चौंकाने वाले निकले हैं। जो सत्ताधारी गठबंधन था एनडीए का, जिसे कि महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, उसको काफी नुकसान हुआ और जो विपक्षी गठबंधन था, जिसे महाविकास आघाड़ी यहाँ पर कहते हैं, जो इंडिया का छोटा स्वरूप है महाराष्ट्र में, उसे इस बार बेतहाशा सफलता मिली। एक बड़ा टेक अवे जो इन चुनाव नतीजों से रहा वो ये था कि कांग्रेस, जो कि महाराष्ट्र में जीरो पार्टी हो गई थी, शून्य पार्टी हो गई थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद चुनकर आया था, बाद में उनका भी निधन हो गया। इस तरह से चुनाव के पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस की सिर्फ 0 सीटें थी। तो वो कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव कर लिया है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनकर उभरी है 13 सीटों के साथ में। दूसरी बड़ी बात इन चुनाव नतीजों की ये रही कि जो बागी पार्टियां थी, जिन्हें कि चुनाव आयोग ने असली पार्टी मान लिया, उन्हें भी सेटबैक लगा, उन्हें भी झटके लगे। अगर अजीत पवार की एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की बात करें तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना सिर्फ 7 सीटों को पर ही जीत हासिल कर पाई है। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इन पार्टियों का क्या रुख होता है और खास करके अगर अजीत पवार पर हम गौर करें तो अब अजीत पवार के सियासी करियर का क्या होगा, इस बारे में भी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की थी। यहाँ पर एक अहम बात यह भी है कि शरद पवार ने यह भी बता दिया कि उनका स्ट्राइक रेट अभी भी अच्छा है। उन्होंने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 10 में से 8 सीटों पर शरद पवार के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और ये शरद पवार ही थे जिन्होंने की महाविकास आघाड़ी को इंटैक्ट रखा। और शरद पवार की बनाई रणनीति के मुताबिक ही जो महाविकास आघाड़ी के तमाम घटक दल थे, उन घटक दलों ने एक दूसरे पार्टियों के उम्मीदवारों को जो है सहयोग किया और यही वजह रही कि महाविकास आघाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाई। महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में 30 सीटें मिली हैं, एक निर्दलीय भी जीता है। ये निर्दलीय कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन चूंकि उनकी सीट पर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो इसलिए फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो अब ये भी महाविकास आघाड़ी के साथ ही आ जाएंगे, इस तरह की चर्चा है। तो कुल मिलाकर 31 सीटें जो है महाविकास आघाड़ी के पास हो गई हैं और 17 सीटें महायुति के पास में। ये वही महायुति है जिसने कि साल 2019 का जो चुनाव हुआ था तो उस साल 2019 के चुनाव में 41 सीटें जीती थी और एक निर्दलीय का समर्थन मिल गया था। तो इस तरह से कुल 42 सीटें हो गई थी। तो आने वाला वक्त महाराष्ट्र की सियासत में काफी दिलचस्प रहने वाला है।